स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। किसी भी युद्ध को जीतने का सबसे आइडियल तरीका होता है जहां पर आपको कोई फिजिकल कॉम्बैट करनी ही ना पड़े, आपको हथियार उठाना ही ना पड़े, आपका प्रतिद्वंद्वी आपको देखकर ही उसके हाथ पैर फूल जाएं या उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी मालफंक्शन कर जाए और एक तरीके से ढेरी ढा दे। तो उस समय पर आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट आइडियल सिचुएशन जहां पर आप जंग जीत सकते हैं। अब इस बात के कई प्रमाण हैं या कई मायने रखती है ये बात। जैसे कि अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो ब्रिटिश से हमने एक तरीके से युद्ध ही किया था जिसके बाद हमें आज़ादी मिली। अब उस युद्ध में भी कहा जाता है कि हमें कोई फिजिकल कॉम्बैट करनी नहीं पड़ी, हालांकि उसके ऊपर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी डिबेट की जा सकती है। बट उस समय पर इस बात के मायने ये थे कि नॉन वायलेंट मेथड से सत्याग्रह को फॉलो करके हम जंग जीत सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति दुनिया की बहुत ही डिफरेंट है। आज सत्याग्रह, नो डाउट, आप अपनी सरकार के प्रति कुछ आक्रोश व्यक्त करना चाहते हैं तो आपकी सरकार आपकी बात जरूर सुन सकती है, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं देशों की, वो कंट्रीज जिनके बीच में बहुत ज्यादा टेंशन है। और इन सभी कंट्रीज में हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में चाइना की एग्रेशन काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। चाहे हम साउथ चाइना सी के 9 डैश लाइन की बात करें, चाहे अफ्रीका में चाइना की एक्टिविज्म की बात करें, या फिर इवन क्यूबा में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं जहां पर यह माना जा रहा है कि चाइना की कोई शरारत वहां पर हो सकती है। तो इस पूरे के पूरे मामले में अलग अलग कंट्रीज अगर आपस में युद्ध की स्थिति में आते हैं तो आइडियल तरीका हर कंट्री ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि जहां पर सामने वाला एक तरीके से बिल्कुल फ्रीज हो जाए कि वो गोली निकाले भी, बंदूक निकाले भी तो चला ना पाए। तो ऐसी ही सिचुएशन के ऊपर चाइना रिसर्च कर रहा है और चाइना ने एक 3 pronged स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इस पर रिसर्च चल रहा है जहां पर कॉग्निटिव वॉरफेयर की बात की जा रही है। ना व्हाट इज कॉग्निटिव वॉरफेयर, कैसे चाइना इसको डेवलप कर रहा है, क्या इसका नुकसान हो सकता है और इंडिया को यहां पर किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, आज की इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है चंदन शर्मा और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात एक रिपोर्ट में आई है। इस रिपोर्ट का नाम है वॉरफेयर इन कॉग्निटिव एज, न्यूरो स्ट्राइक एंड पीपल लिबरेशन आर्मीज एडवांस साइकोलॉजिकल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। यहां पर माना जा रहा है कि चाइना एक ट्राइडेंट बना रहा है। ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल का निर्माण कर रहा है। इस त्रिशूल में 3 चीजें यूज होंगी: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रेन कंप्यूटर एंड बायो वेपन। इस बायो वेपन की मदद से कोशिश ये की जाएगी कि सामने वाले प्रतिद्वंद्वी के सोल्जर्स के स्लीप और थॉट पैटर्न्स पर प्रहार किया जाए। इस स्लीप और थॉट पैटर्न्स पर प्रहार करने से जब उनके सोचने समझने की शक्ति एक तरीके से विकलांग हो जाएगी, उस समय पर चाइनीज आर्मी या PLA आर्मी के पास पूरी लीवरेज होगी कि वो उनके ऊपर अटैक कर सके, उनको POWs की तरह कैप्चर कर लें या कुछ भी कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में रिसर्च चल रहा है और इसी को कहते हैं कॉग्निटिव वॉरफेयर। इस कॉग्निटिव वॉरफेयर के ऊपर चाइना के रिसर्च विंग के 2 यूनिट्स काम कर रहे हैं। ये है यूनिट 94969 और यूनिट 96812। ये 2 इनके यूनिट्स के नाम है। इसके बारे में इस रिपोर्ट से ही पता लग रहा है। अब इसके क्या मायने हो सकते हैं, किस तरह से ये लोग इस प्रकार से प्रहार कर सकते हैं, इसको जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को फटाफट बता दूं, अगर आप UPSC IAS की तैयारी कर रहे हैं और एंड टू एंड तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक आप एक ही कोर्स देख रहे हैं जहां पर आपकी हर चीज की तैयारी हो जाए, चाहे वो आपकी फाउंडेशन हो, चाहे प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स हो, मेंस का क्रैश कोर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, इंटरव्यू गाइडेंस हो, मेंटरशिप हो, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, वीकली 50 MCQs का टेस्ट हो, तो आपकी तलाश खत्म हुई। आप स्टडी IQ के P2I बैच 6 में एनरोल करके एक सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे बहुत वेल क्वालिफाइड मेंटर्स एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की गाइडेंस के अंदर आप पूरे के पूरे सिलेबस को, अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो पूरे सिलेबस को दिसंबर 2024 से पहले कंप्लीट कर सकते हैं। और रिमेनिंग टाइम में यू विल बी फोकसिंग ऑन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड MCQs सॉल्यूशंस। तो इस कोर्स का बेनिफिट जरूर लीजिए और याद रहे कि हाईएस्ट पॉसिबल डिस्काउंट आपने अगर स्टडी IQ के किसी भी कोर्स या किसी भी बुक पे लेने तो CS लाइव कोड इसका इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स हैं और मेरे साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर यहां मुझे आप मैसेज कर सकते हैं @helluchandan। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है CS लाइव ग्रुप एंड इंस्टाग्राम पे आई एम हियर, दीज आर द QR कोड्स। तो यहां पर आप मेरे से जुड़ के अपने कोई डाउट अगर हैं तो उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। 2024 के प्रीलिम्स के लिए हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है, इसके भी लिंक्स आपको
कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, सो यू कैन एनरोल हियर एज वेल। अब दोस्तों बात करते हैं कि चाइना ये जो ट्रिपल ट्राइडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कॉग्निटिव वॉरफेयर का इसका सबसे बड़ा हथियार होगा, ये काम कैसे करेगा। यहां पर दोस्तों बात की जा रही है न्यूरो स्ट्राइकर की। न्यूरो स्ट्राइक बेसिकली क्या होता है, इसमें मल्टीपल एंटिटीज का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज, लो साउंड वेव फ्रीक्वेंसीज, नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजीज, जिससे कि बहुत ही कोवर्ट तरीके से, बहुत ही हिडन तरीके से नॉन फिजिकल लेकिन लॉन्ग लास्टिंग ब्रेन इंजरी क्रिएट की जा सकती है। हम सब जानते हैं कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज की बात की जा रही है, इनमें एनर्जी होती है, तो इन एनर्जी को डायरेक्ट करके इनकी बीम छोड़ के किसी सामने वाले व्यक्ति के दिमाग के ऊपर बहुत घातक प्रहार किया जा सकता है। और इसमें हो सकता है कि सामने वाले को पता भी ना हो कि उसके ऊपर ये अटैक होने वाला है, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि वो एकदम से, राइट, वो अटैक करने आ रहे हैं, लेकिन एकदम से ड्यू टू ब्रेन डैमेज दे विल जस्ट लाई डाउन, और उसमें चाइना की आर्मी के पास बहुत ही आसानी से एक मौका होगा टू विन ओवर इट्स एनिमी, ठीक है, उनको क्रश कर देंगे ये, राइट। अब इसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल्स जिनको शायद पता भी नहीं है, उनके ऊपर एक फोकस्ड एनर्जी बीम फायर की जाएगी, राइट, और इससे ये इंजरी पैदा हो सकती है, ठीक है। अब यहां पर इसी के साथ साथ चाइना जेनेटिक ड्रग्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। जेनेटिक ड्रग्स क्या होते हैं कि जहां पर इन ड्रग्स को इस प्रकार से बनाया जाता है जो इनके जेनेटिक या डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इन ड्रग्स को किसी भी तरीके से गैस के थ्रू या पानी में एक तरीके से इस केमिकल को रिलीज किया जा सकता है, और इसकी कंजम्पशन से, इसके एक्सपोजर से, अगर किसी भी इंडिविजुअल को ये किसी भी तरीके से कंज्यूम कर ले या एक्सपोज हो जाए इस तरह के केमिकल्स के प्रति, तो वहां पर क्या होता है कि उनका फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उनके बॉडी का फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली रिलेटेड टू देयर न्यूरोस्ट्रक्चर या कॉग्निटिव स्किल्स, ठीक है, या इमोशनल एंड बिहेवियरल ट्रेट्स, ये मॉडिफाई हो जाते हैं, ये मैनिपुलेट हो जाते हैं, ठीक है। आप फर्ज कीजिए कि कहीं पर चाइना और यूएस के मरीन्स का आपस में झड़प हो रहा है, और वहां पर लेट से चाइना ने एक गैस रिलीज कर दी, न्यूरोटॉक्सिक गैस है। उस गैस के एक्सपोजर की वजह से जो सोल्जर्स हैं दे हैव लॉस्ट देयर माइंड्स, कि लिटरली वो इंसेन हो गए हैं और उनको कुछ पता नहीं लग रहा दैट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट लाइंग देयर इन अ वेजिटेटिव स्टेट। तो उस केस में काफी खतरनाक वेपन है जिसके ऊपर चाइना काम कर रहा है, और इसके ऊपर ऐसा नहीं है, अब सवाल ये बनता है कि क्या चाइना इनको यूज भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये सभी रिसर्च ही चल रहा है इसके ऊपर। देयर आर एलिगेशंस दैट मे बी चाइना हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू यूज देम। फॉर एग्जांपल, कुछ देर पहले जिबूटी में, जिबूटी इज अ प्लेस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मौजूद है, यहां पर चाइना का एक बेस है। तो यूएस ने एलिगेशंस लगाई है दैट चाइना ने लेजर्स का इस्तेमाल किया है, जिससे कि इनके एयरक्राफ्ट पायलट्स, उनको एकदम से कुछ नजर आना बंद हो गया था, ठीक है। ये इंसिडेंट हुआ और रिपीटेड इंसिडेंट्स हुए जिबूटी के पास नियर चाइनाज बेस, जहां पर यूएस एयरफोर्स के पायलट्स, उनको एकदम से चीजें दिखनी बंद हो गई, राइट, दे गॉट ब्लाइंड, और यहां पर चाइना के ऊपर ही एलिगेशन लगी है। इसी तरह से ग्वांगजू में जो कॉन्सुलेट है यूएस फॉरेन सर्विसेज का, जून 2018 में उनको एक अनएक्सप्लेन्ड इलनेस का सामना करना पड़ता है, और बाद में पता लगता है कि उनको ब्रेन इंजरीज हुई हैं, राइट। सिमिलर चीज क्यूबा में भी देखी गई। इस फिनोमिना को हवाना सिंड्रोम भी कहा जा रहा है, और यूएस की ये एलिगेशन है दैट ये चाइना किसी तरीके से इस प्रकार का कोई कॉग्निटिव वेपन या न्यूरो स्ट्राइक वेपन, ये इसका निर्माण कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज फेसिंग सच इश्यूज, राइट। तो बात यह है कंसर्न की कि चाइना ने ऑलरेडी इसका शायद इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। अब अगर चाइना इसके ऊपर काम कर रहा है और चाइना को पता है कि इस तरह का वेपन क्या घात लगा सकता है, कैसे प्रहार कर सकता है, तो उसको यह भी पता होगा कि टेक्नोलॉजी के मामले में जो चाइना का प्रतिद्वंद्वी, सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके पास भी टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, तो वो भी इस तरह के वेपन्स को डेवलप कर सकता है। तो इन दैट केस व्हाट कैन हैपन कि चाइना को भी झेलना पड़ सकता है ऐसे वेपन्स के कॉन्सिक्वेंसेस। तो चाइना डिफेंस के ऊपर भी रिसर्च कर रहा है, और यही दो यूनिट्स जो ऑफेंस के ऊपर काम कर रहे हैं इन वेपन्स का इस्तेमाल करके, इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड अ डिफेंस अगेंस्ट सच वेपन्स। अप्रोच में इनकी थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अभी तक देखो बहुत से पश्चिमी देशों ने ही इस तरह के वेपन्स के ऊपर रिसर्च किया, राइट, लेकिन चाइना क्या है कि वो ऐसे वेपन्स और ऐसे इक्विपमेंट्स के ऊपर भी काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्लीप ग्लासेस, स्लीप ग्लासेस क्या है, एक्चुअली ये काम उल्टा करते हैं। उसमें गॉगल्स लगा लेता है चाइना की आर्मी का सोल्जर, और उससे क्या होगा कि उसकी अलर्टनेस बनी रहेगी, जो नींद आती है उसे वो नहीं आती,
आपके मन में भी सवाल आ रहा है ना कि एक मुझे भी मिल जाए, मैं भी यूपीएससी की ज़्यादा अच्छी तैयारी करूंगा। खैर सिविलियन यूज़ के लिए अभी तो नहीं है, बट ये जितने भी वेपनाइजेशन है टेक्नोलॉजी की है खतरनाक। अब इसमें सवाल बनता है कि चाइना जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्वियसली इट इज़ अ डेंजरस डायरेक्शन, बट यहाँ पे चाइना को क्या उकसाया गया या चाइना प्रेरित हुआ? तो जवाब है चाइना प्रेरित हुआ। कहाँ से? वेस्ट के रिसर्च से। कोल्ड वॉर के समय पर जब सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में एक तरीके से शीत युद्ध चल रहा था, जहां पर टेक्नोलॉजी की रेस में हर दोनों कंट्रीज आगे रहना चाहते थे, और पूरी दुनिया ने यह देखा था कि जो देश टेक्नोलॉजी के मामले में आगे रहता है वो पूरी दुनिया में डोमिनेट करता है, और अपने जो एनिमी है, कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएस का एनिमी सोवियत, राइट, तो वो डोमिनेट वहां पे कर रहे हैं। तो इसी से प्रेरणा लेते हुए चाइना भी यही कोशिश कर रहा है कि मैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में, हर डायमेंशन में डोमिनेट करता रहूं, राइट। और जो ये डेवलपमेंट हो रही है, दिस डेवलपमेंट हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द रिसर्च दैट हैव ऑलरेडी बीन डन इन सोवियत रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उस यूएस में ही किए गए कई रिसर्च से प्रेरणा लेते हुए चाइना फर्दर डेवलपमेंट्स कर रहा है, जहां पे न्यूरो स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटीज को डेवलप किया जा रहा है। अब यहां पे भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम अभी भी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो हम इक्विपमेंट्स की अपग्रेडेशन की बात करते हैं। रफेल जेट्स ले लेंगे, राइट, हम आकाश मिसाइल को डेवलप कर लेंगे, हम ड्रोन्स बना लेंगे, बट दिस इज समथिंग एंटायरली अ न्यू डोमेन, अ न्यू थिएटर ऑफ वॉरफेयर, जहां पर एनिमी हमें पैरालाइज कर सकता है। तो इंडिया को चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए हमें भी इस तरह की टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेंगी, या एटलीस्ट खुद को डिफेंस कैसे कर सकें ऐसी टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट। वी विल हैव टू वर्क ऑन दैट। सो दिस इज अ बिग रेड फ्लैग फॉर नॉट जस्ट इंडिया बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि चाइना की एग्रेशन बढ़ती जा रही है दिनों दिन, और अगर इसके ऐसी वेपनाइजेशन और इसके जंगी जुनून को काबू जल्द से जल्द नहीं किया गया तो देयर माइट बी अ वाइडर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, और उसमें जिस तरह के वेपन्स यूज किए जाएंगे दे विल बी फर्स्ट इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। और वो क्या इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं ये तो समय ही बताएगा। बस इस उम्मीद के साथ कि इंडिया और बाकी देश जल्द से जल्द पेसअप करें या चाइना को कंटेन करें ताकि इस तरह की नौबत ही ना आए, तो इसी प्रार्थना के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहाँ पर विराम देते हैं। अगली वीडियो में फिर से आएंगे आप सबके साथ एक और मुद्दा डिस्कस करने, जहां पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर की जाएंगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। एंड सी यू सून इन द क्लासेस, दो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है। एंड याद रहे, हाईएस्ट डिस्काउंट लेने के लिए CS लाइव कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।